बिलाशुबा जो जीत होती है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गलतियां जो होती हैं उसके ऊपर भी पानी फिर जाता है। सम टाइम ऐसा होता है, हारते हैं तो गलतियां याद रहती है। डेफिनेटली आपको भी पता है 3 मैच आ रहे हैं, गलतियां हुई हैं T20 में भी और वनडे में भी। निस्बतन इतनी टफ टीम नहीं है, क्या तैयारियां हैं और गलतियों पे कितना काबू पा लिया, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है वर्ल्ड कप की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि पहली सीरीज़ भी जीत गए थे काफ़ी टाइम बाद। मुझे पता भी नहीं था, जब जीते तो फिर पता चला कितनी हिस्ट्री है। पाकिस्तान वनडे सीरीज़ ही नहीं जीता होम साउथ अफ्रीका से। सो ये आपको भी मुबारक हो। दूसरा है कि आपने बिल्कुल सही बात की है कि जब आप मैचेस जीतते हो तो आपको गलतियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन ये एक वनडे फॉर्मेट है और इसके वर्ल्ड कप के लिए भी काफ़ी टाइम है। और जो T20 प्लेयर्स है, जाहिर सी बात है उनको पता है कि उन्होंने किस चीज़ पे काम करना है। मेरे यहाँ पे काम ये है कि जो अभी वनडे क्रिकेट है इसको कैसे बेहतर करना है और लड़कों को कैसे लेके जाना है। ऑफ कोर्स जो गलतियाँ हुई है वो हमने आपस में बात की है कि और जो ठीक भी कर सकते हैं वो सीनियर प्लेयर जो है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही टीम की परफॉर्मेंस को अच्छी बेहतर कर सकते हैं। जाहिद अवान दुनिया न्यूज़ से सबसे पहले तो आपको कैप्टन मुबारक को सीरीज जीतने पे ODI। फील्डिंग के हवाले से बताएं कि मतलब हमारे जो कैचेस का इस लेवल पे खिलाड़ियों से तो ये नहीं होना चाहिए, कैच ड्रॉप या हो सकता है कभी बाई चांस, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस हवाले से क्या कहें? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जाहिर सी बात है कोई जानबूझ के कैच ड्रॉप नहीं करता, लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ क्रिकेट है, गेम है। और मेरे ख्याल से हमारी फील्डिंग अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम्स जैसे नया सेटअप आया है, जो फील्डिंग कोच है उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है फील्डिंग में। अगर आप देखें तो हमें काफ़ी सीरीज़ में हमारी फील्डिंग बहुत बेहतर हुई है। हाँ, जो लास्ट हम वनडे के मैच खेले थे उसमें जो दूसरा लॉस हुआ था तो उसमें हमने कैचेस ड्रॉप किए थे, लेकिन मेरे ख्याल से लड़के मेहनत कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअली ज़्यादा फोकस करते हैं फील्डिंग्स वगैरह पे तो आप फील्डिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो एज अ टीम हमारी पूरी कोशिश है कि हर वो डिपार्टमेंट पे हम फोकस करें जो बेहतर के लिए जाए। शाहीन, आप क्या कहेंगे कि साइम पहले बैटिंग नहीं कर पा रहा था, काफ़ी क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ा। इस सीरीज़ में बड़े अच्छा उसने परफॉर्म किया, साथ बाबर आजम और रिजवान के बारे में भी यही हो रहा था कि वो चल नहीं पा रहे। आप समझते हैं कि अब वनडे क्रिकेट काफ़ी फास्ट हो गई है, बैटर्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये मेन आपकी टीम की बैकबोन है, इसी तरह परफॉर्म करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको लेनी पड़ेगी। अगर आपने एज अ टीम क्रिकेट बेहतर करनी है और आपने उसको ना बेहतरी की तरफ जाना है तो आप हर किसी ने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, ये सिर्फ रिजवान, बाबर, शाहीन, फ़खर, साइम इन सब का काम नहीं है। जो पहला प्लेयर है और आखिरी प्लेयर है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टीम को कैसे बेहतर करना है और इस टीम को हम मिल के ही बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपने बात की है रिजवान की, रिजवान 2023 से मेरे ख्याल से जितने मेरी नॉलेज में वो सबसे ज़्यादा वनडे में रन स्कोरर है। साइम वनडे में काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसकी इम्प्रूवमेंट दिन ब दिन आ रही है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लेयर फॉर्म में नहीं है उसको अप्रिशिएट करें, मतलब उसको बैक करें और वो अगले मैच में पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। अगर वो जो प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो और आप उसको मायूसी से देखें भी तो वो उससे परफॉर्मेंस और ख़राब हो सकती है। तो हमारे एज अ टीम ये काम है कि हम इकट्ठे चाहें और इकट्ठे मैच को जीतें। बहुत शुक्रिया जी। मैं हूँ असगर अली मुबारक, डेली मेल इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो आपने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हिस्ट्री क्रिएट की, पाकिस्तान ने पहली मरतबा जो है वो ODI सीरीज़ जीती। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारी टीम में जो भी नया आता है वो परफॉर्म करता है, चाहे फास्ट बॉलर मिर्ज़ा हो चाहे हमारे स्पिनर हो। तो क्या ये श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का इरादा है? एक्सपेरिमेंट वाइज तो मेरे ख्याल से जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हम जो स्क्वाड था वही खेल रहा है। और हाँ, ये है कि मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं सारे लड़के। ये नहीं कि सारे वही मैच खेलें, लेकिन सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो एक अच्छा काम है मेरे ख्याल से कि जो बेंच पे भी प्लेयर हैं वो भी आपके लिए रेडी हो, क्योंकि बड़े इवेंट पे जब भी आते हैं तो हमारी काफ़ी इंजरीज हो जाती हैं और किसी की रिप्लेसमेंट फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अगर जितने प्लेयर मैचेस खेलेंगे इंटरनेशनल उनको इतने ही एक्सपोजर मिलेगा।
कैप्टन अबूबकर बिन तलत हियर। एज अ कैप्टन आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि स्क्वाड की सिलेक्शन में कैप्टन का इनपुट ज़रूरी है? हमने रिसेंट पास में देखा कि हसन नवाज़ कंटिन्यूस वाइट बॉल के स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्हें रिलीज़ किया गया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए, तो क्या कि स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा था या उन्हें कोई ख़ास टास्क दिया गया है? मेरे ख्याल से कैप्टन को तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसे डिसीजन में, क्योंकि 11 लड़कों को तो कैप्टन ही कहलाता है और जाहिर सी बात है सेलेक्टर्स और जो भी टीम है वही सेलेक्ट करती है प्लेयर्स को 20-15 को, लेकिन मेरे ख्याल से कैप्टन को इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर कैप्टन को नॉलेज में होगा तो टीम बेहतर होगी, बेहतर फाइट करेगी, क्योंकि कैप्टन पे दारोमदार होता है। और हसन नवाज़ पहले तो उसको मुबारकबाद भी, उसका बैठा हुआ है, और वो जब पिंडी में हम मैच खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी टाइम हुआ था, लेकिन उसने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं किया था और टीम के साथ ही था, तो उसको इसलिए भी रिलीज़ किया कि उसका बैठा हुआ था। और दूसरे है कि जो हकीकत है हसन नवाज़ जिस नंबर पे अभी खेल रहा है तो उसको ज़्यादा जब क्रिकेट खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट तो उसमें उसकी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि उस नंबर पे अभी और प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो वो अभी क्रिकेट खेलेगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और हसन नवाज़ बाहर हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल टीम से ही गायब हो गया, वो सारे पाकिस्तान के फ्यूचर है। शाहीन, अरफा फिरोज़, जियो न्यूज़ से। शाहीन, आपने जिक्र किया रिजवान कौर का कि कप्तान का सिलेक्शन में जो है वो राय ज़रूरी होती है। आपको 2024 में जिस तरह से निकाला गया था उसी तरह का कुछ सिनेरियो रिजवान के लिए भी लग रहा है, तो आपने इस दौरान, जाहिर सी बात है हर्ट होता है बंदा जब आप ओवरनाइट उसको कप्तानी से हटा दें, आपकी कोई बातचीत उस प्रोसेस में हुई जब आपको कप्तानी मिल रही थी रिजवान के साथ? क्योंकि इतलात के मुताबिक जब रिजवान को कप्तानी दी गई थी तो 2-3 खिलाड़ियों से उन्होंने मुशावरत की थी, उसमें आप भी एक थे, तो आपने क्या कॉन्फिडेंस मिला रिजवान को? पहली बात यह कि मैं जब कैप्टन था तो जाहिर सी बात है मेरी सबसे रब्ता हुआ था, बाबर से भी उस टाइम हुआ था कि मैं कैप्टन हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन हटाया गया जो भी है उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी जब मैं बन भी रहा था तो रिजवान वाहिद बंदा है जो उसके साथ पहले डिस्कस हुआ था कि मैं एज अ कैप्टन पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूँ और आपकी क्या फीलिंग है और आप क्या चाहते हो। तो रिजवान एक अच्छा इंसान है और रिजवान ने ख़ुद डिसाइड किया था कि वो पीछे हट रहा है और मैं उस पर जगा रहा हूँ, तो आई थिंक उसके साथ मशवरा हुआ था तो फिर ये डिसीजन लिया था। शाहीन, बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में वापस आ रहे हैं, स्कोर्स उनके थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो होम क्राउड के अंदर खेल रहे हैं जहाँ पे क्राउड उन्हें चीयर अप करने आता है, तो क्या समझते हैं इसके चीज़ का प्रेशर है जो कि उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आड़े आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं, ये तो अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है और चेयर कर रहा है तो मुझे तो और हौसला मिलना चाहिए कि हमारे अपने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी फीलिंग तो यही होती है कि आप अपनी होम कंट्री में खेल रहे हैं अपनी कंडीशंस में और आपको अपने लोग सपोर्ट करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा लेना चाहिए। और बाबर ऐसा प्लेयर नहीं कि 1-2 मैचों से वो ख़राब होगा, वो इंशाल्लाह कमबैक उस वैसे ही टच में लग रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है अनकरीब ही 100 करेगा इंशाल्लाह। मुश्तबा फ्रॉम GTV। आपके साथ रिजवान भी एक साबिक कप्तान है, फिर बाबर साबिक कप्तान, फिर सलमान अली आगा भी अभी करंट T20 कैप्टन है, तो मैं डिसीजन मेकिंग में आप किसको अपने साथ, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको अपने साथ रखते हैं जब तो आप कप्तान जब खेल रहे हैं? मुझे जिस टाइम जो अच्छा लगेगा उसी टाइम मैं लेता हूँ और सबके पास जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ईगो है कि मैं कहूँगा कि ये मेरे एक्स कैप्टन्स थे और ये हुआ वो हुआ। ये पाकिस्तान की टीम है और हमने मिल के ही इसको बेहतर करना है।